हरे कृष्णा। अभी कुछ ही दिन पहले कुछ भक्तों ने प्रश्न उत्तर के बाद, जिज्ञासाओं के समाधान के बाद एक प्रश्न अलग सा पूछा। कहा कि प्रभु जी, आजकल हम लोग लॉकडाउन में काफ़ी सक्रिय हो गए हैं इंटरनेट पर, लेकिन हम देखते हैं यूट्यूब पर काफ़ी ऐसे वीडियोस दिखाई देते हैं जो इस्कॉन के बारे में या प्रभुपाद जी के बारे में या भक्तों के बारे में कुछ उल्टा सीधा समझाते नजर आते हैं। क्या करना चाहिए? जैसे में शास्त्रों में बताया गया, असत संग त्याग यही वैष्णवाचार। एक वैष्णव वही है जो गलत संगति को त्यागता है ताकि उसकी भक्ति बच सके। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, हाथी माथा, अर्थात एक गार्डनर जो बड़े सुंदर ढंग से अपना गार्डन बनाता है, सुंदर फूल उगाता है, अगर उसमें खाली पागल हाथी छोड़ दे तो सारा बाग जो है तहस नहस हो जाएगा। उसी प्रकार वैष्णव की निंदा या वैष्णव अपराध करना अपनी भक्तिलता बीज को खत्म करने जैसा है। इसलिए हम कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि अभक्तों की संगति ना करें या भक्तों के बारे में कुछ गलत बुरा इत्यादि ना सुने। उसी तरह जब हम ये पालन करते हैं, हम देखते हैं भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब यही चीज़ अगर हमें फिजिकली कोई नहीं बता रहा, इंटरनेट के माध्यम से कुछ उल्टी चीज़ें हम सुन रहे हैं या देख रहे हैं या गलत संगति कर रहे हैं, तो उसका भी हमें अपराध लगेगा। शास्त्रों में कहा है कि अगर हमें कोई भगवान के भक्तों की निंदा करे तो उससे हमें कैसे बचना चाहिए, या तो हमें उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। दूसरा, उस व्यक्ति को जो निंदा कर रहा है उसको हमें हराना चाहिए अपनी वाक्पटुता के द्वारा या शास्त्र सम्मत चीज़ों का विवरण देकर। तीसरा, ऐसे व्यक्ति की जुबान ही काट देनी चाहिए ना, ऐसा ऐसा बताया है शास्त्रों में। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? सबसे आसान तरीका क्या है? उस स्थान को छोड़ दें जो भी व्यक्ति निंदा कर रहा है। अब ये तो कोई फिजिकली नहीं कर रहा है, टीवी पे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या करें? मोबाइल पर आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए? उसको बंद कर देना चाहिए, उसे नहीं देखना चाहिए और उसको डिसलाइक कर देना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हम लोग अपने को बचा सकेंगे, अपनी चेतना को बचा सकेंगे। और दूसरा कारण है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं? खाली बैठे हैं, बोर हो रहे हैं घर पर, जीवन का लक्ष्य पता नहीं है, टाइम पास करना है, कोई भी चीज़ देखी कि उसमें कमेंट करना है। दूसरा, नेचर लोगों की ये है फ्रीली घूमना, इंडिपेंडेंट रहना। भगवान से विद्रोह करके संसार में भोग की इच्छा से आए थे। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया झापटे धरी। भगवान को भूला, एंजॉय करने की कोशिश करी, माया ने यहाँ फेंक दिया। अब यहाँ पर क्या है? हमारी नेचर वही है कि आई शुड बी द बॉस, मैं बॉस होना चाहिए, सबको मेरी सुननी चाहिए, मेरे को ग्लोरीफाई करना चाहिए। लेकिन हमारे जब देखते हैं कोई इस्कॉन को ग्लोरीफाई कर रहा है, प्रभुपाद जी को ग्लोरीफाई कर रहा है, उनके भक्तों को ग्लोरीफाई कर रहा है, तो ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है कि मैं क्यों नहीं, मैं उस स्थान पर क्यों नहीं था। फिर मैं कमियाँ ढूंढता हूँ ये दिखाने के लिए ताकि लोगों को लगे कि ये व्यक्ति अच्छा है। जब मैं 4 कमियाँ दूसरे की बताऊँगा तभी तो लगेगा ना मैं अच्छा हूँ। तो इस तरह से लोगों की नेचर है इस तरह की, वो कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ ना कुछ कमेंट करना चाहते हैं। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है। ये लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास ज्ञान नहीं है, अच्छा संग नहीं है, अच्छी परवरिश नहीं है, और फिर कुछ ना कुछ तथ्य दिखाएंगे, कुछ ना कुछ प्रूफ ढूंढेंगे दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। कुछ अच्छा कर नहीं सकते लेकिन गलत बोलना जरूरी है। तो हमें चाहिए ऐसे वीडियोस को ना देखें, ऐसे लोगों की संगति में ना रहें। इससे हमारी भक्ति भी खराब होगी। क्यों? क्योंकि जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, कहने के मन में कुछ इंप्रेशन छोड़ जाएंगे, जिससे हमारी ना भक्ति का लाभ है ना हमारे जीवन का लाभ है ऐसी निंदा से। तो क्या करें? ऐसी चीज़ों को ना देखें, प्रामाणिक स्रोतों से सुने, प्रामाणिक यूट्यूब चैनल्स को ही सब्सक्राइब करें, और हरे कृष्णा टीवी जैसे चैनल हमारे, उसमें जहाँ केवल कृष्ण शुद्ध 100% कृष्ण चेतना ही परोसी जाती है, उसको देखे सुने। इससे हम अपनी चेतना को भी रक्षा कर पाएंगे और निंदा को भी इससे भी बच पाएंगे, और हमारे हृदय में जो सुना लिया है वो वाणी में ना आ जाए, कर्मों में ना आ जाए, उस अपराध से भी बचेंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, अपनी भक्ति की रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।